Hello students, today we will do further questions of exercise 5.3. First question, how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636? क्या कहता है 636 सम देने के लिए कितनी टर्म्स हमें अवश्य लेनी पड़ेंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें जो एज्यूम करना है वो क्या करना है, एन टर्म्स एज्यूम करनी है। क्या एज्यूम करनी है, एन टर्म्स एज्यूम करनी है। तो हमें गिवन है, सम गिवन है एन टर्म्स का, मीन्स एस एन हमें गिवन है कितना 636 एंड हमें सीरीज गिवन है 9, 17 एंड 25। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। वी हैव गिवन दिस series 9, 17 and 25. So value of A is, means first term of AP is 9 and value of D is, means A2 minus A1. A2 minus A1 is equal to 17 minus 9 is equal to 8. Now we have given also SN. SN is equal to 636. Now we know that the formula of Sn is equal to n by 2 into in the bracket 2a plus n minus 1 into d whole bracket close. Now we have to put the values of given थिंग्स एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हम यहाँ पे पुट करेंगे सभी की वैल्यू जो हमें गिवन है और हम फाइंड आउट करेंगे किसकी, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एस एन हमें गिवन है कितना 636 इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन, सो एन बाई 2 एज इट इज़ 2 into वैल्यू ऑफ ए इज 9 प्लस एन माइनस 1 into डी वैल्यू ऑफ डी इज 8. So 636 is equal to n by 2 into 9 to 18 plus 8 into n 8n minus 8. So 636 is equal to n by 2 into 18 minus 8 10 plus 8n is equal to 636 is equal to, now we will multiply n by 2 into 10 and n by 2 into 8n. So n by 2 into 10 plus n by 2 into 8n. Now 2 4 ja 8 and 2 5 ja 10. Now we have 636 is equal to 5n and 4 into n means 4n square. Now we can take 636 from here to there, so it become negative. So 6 here is 0, 5n plus 4n square minus 636. Okay beta. Now we have 4n square plus 5n minus 636 is equal to 0. It is a quadratic equation in variable n. ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किस वेरिएबल में, n के वेरिएबल में। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम, a इंटू सी करते हैं, 4 इंटू minus 636, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 and 2 14, 4 6 जा 24 and 1 25 and minus. Now it become minus sign here, so our factor will be one is positive and one is negative. हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा और एक नेगेटिव बनेगा। Now we will factorize this one, so 2 5 4 4 we can divide it by 2, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 7 ja 14, 2 2 ja 4. Now by again 2 2 6 ja 12, 2 3 ja 6, 1 remainder 12, 2 6 ja 12, again by 2, 2 3 ja 6, 2 1 ja 2 and
2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 and 2 9 जा 18. Now we can divide it by 3. 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. So 53, 1 जा 53, because 53 is a prime number and it can divide only itself and 1. ये सिर्फ अपने आप से और एक 51 से ही डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन यही आ गए. अब हम फैक्टर बनाएंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48. हमारा एक फैक्टर 48 बना और एक फैक्टर 53 बना. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे माइनस था तो एक फैक्टर किसका बनेगा, प्लस का, और एक किसका बनेगा, माइनस का बनेगा. क्या 53 में से 48 माइनस करने के बाद 5 आ रहा है, आ रहा है. तो अब हमारा बड़ा फैक्टर किसका बनेगा, यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हमारा बड़ा फैक्टर किसका बनेगा, प्लस का बनेगा. 4n² प्लस 53n माइनस 48n minus 636 is equal to 0. Now we can take common from here n. फर्स्ट टू टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन ले सकते हैं. तो क्या बचा हमारे पास, 4 प्लस 4n. यहाँ पे n एक निकल गया तो एक कितना बचा, n एक बचा. सो 53. यहाँ से क्या बचा, 53 बचा, क्योंकि n कॉमन निकल गया. यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 कॉमन ले सकते हैं. और किसका लेंगे, माइनस का, क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट में आए हैं वे किसके हैं, प्लस के हैं. तो दूसरी ब्रैकेट में भी प्लस के आने चाहिए, और ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं. इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा. और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 16. 16 4 जा 40. यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा, 12. यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 12. 12 4 जा 48. 12 4 जा 48. सो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0. गॉट इट बेटा. नाउ वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम हेयर 4n प्लस 53, 4n प्लस 53. ठीक है बेटा. नाउ सो 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. हमने यहाँ से कॉमन ली ये पूरी की पूरी ब्रैकेट, तो क्या बचा, यहाँ से n बचा और यहाँ से माइनस 12 बचे. नाउ 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. n इज इक्वल टू माइनस 53 बाई 4. एक तो ये माइनस का आ गई, माइनस में टर्म नहीं हो सकती. हमारी टर्म्स किस में होंगी, नेचुरल नंबर्स में होंगी. तो ये ना तो हमारी टर्म्स किस में होती हैं, नेचुरल नंबर्स में, ना तो फ्रैक्शन में होती हैं. इसलिए क्या, ये तो हो नहीं सकता. तो हमारे पास क्या आया, n इज इक्वल टू 12. वैल्यू ऑफ n इज 12. सो वी हैव टर्म्स 12. तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आ गया. ठीक है बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45 and sum is 400. Find the number of term and common difference. हमें common difference भी find out करना है और number of टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है. हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है. ये क्या हो जाएगी, a, ये क्या हो जाएगी, l, एंड Sn सम गिवन है, तो Sn इज इक्वल टू 400. a इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 45 एंड Sn इज इक्वल टू 400. वी हैव टू फाइंड n एंड d. हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, n और d को फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा. सो Sn, व्हाट वी हैव, Sn फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस l. जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, n/2 इंटू a प्लस l. नाउ
put the value Sn is 400 plus is equal to n by 2 into a means 5, L means 45. 5 plus 45 50, n by 2 into 50 to 25, 2 से 1 कट किया तो कितना आ गया 25 आ गया इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू 400 बाई 25। ये किस में था मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में 25 से इसको अब हमें कट करना है 25 1 जा 25 रिमाइंडर इज 15 and 0 150 25 6 जा 150 so n is equal to 16 we have n is equal to 16 now we have to find d भी हमें फाइंड आउट करना है। अब लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास 45 थी और टोटल टर्म कितनी है 16 है मीन्स ये क्या है A16 है, ये क्या है A16 इज इक्वल टू 45। A16 क्या होगा हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी 16 माइनस 1 15 इंटू डी इज इक्वल टू 45। we have to find value of d so 5 plus 15d is equal to 45। 5 when go there it become negative so 15d is equal to 40। 15d is equal to 40। now d is equal to 40 by 15 we can cut by 5 5 3 ja 15 5 8 ja 40 now d we have 8 by 3 now we have to find n and d हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी n की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और d की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। ओके बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर 6 the first and last term of AP is 17 and 350 if the common difference is 9। यहाँ पे common difference हमें given है, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है how many term are there and their sum। हमें कितनी टर्म्स है ये फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा सो हमारे पास A गिवन है कितना कुछ इसके जैसा ही है ये क्वेश्चन हमारे पास A गिवन है कितना बेटा 17 एंड L गिवन है हमारे पास 350 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 9। कॉमन डिफरेंस भी हमें गिवन है D इज इक्वल टू 9 गिवन है तो इस L मीन्स लास्ट टर्म और इसको क्या नेम देते हैं हम AN भी देते हैं मीन्स AN इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 350 है और AN का फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350 सो A वैल्यू ऑफ A इज 17 प्लस n we have to find n minus 1 into d 9 is equal to 350 so n minus 1 17 को इधर से हम उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 350 माइनस 17 n माइनस 1 9 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड में यहाँ पे किस में मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा और 350 माइनस 17 3 and 4 minus 1 3 now we have this one we can divide it by 3 1 ja 3 3 ja 9 3 1 ja 3 3 1 ja 3 3 1 ja 3 now we can divide it also by 3 because 1 plus 1 2 2 plus 1 3 ja 9 3 7 ja 21 n is equal to 37 we have 37 plus 1
ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 38. नाउ n इज इक्वल टू 38. We have formula to finding the Sn. We have NAD. Then we can find Sn. Sn means Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. We have n 38. We have a 17 and d 9. Then you can put the value and you can find the Sn, means S38 we have to find. Okay beta, you can solve further yourself. Now question number 7. Now question number 7. Find the sum of 22 term in AP which D is equal to 7 and 22nd term is 149. क्या कहता है, सम फाइंड आउट करो 22 टर्म्स का जहाँ AP की, जिसमें D कितना है हमारे पास 7 है और A22 22nd टर्म मीन्स A22 इज़ 149. पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए फाइंड आउट भी करना पड़ेगा. तो ए फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, डी हमें गिवन है 7. क्वेश्चन नंबर 7, डी हमें गिवन है कितना 7 एंड A22 इज गिवन 149. ओके बेटा, सो A22 मीन्स यहाँ पे ए एन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1, 21 माइनस 1, 22 माइनस 1, 21 डी इज इक्वल टू 149. ए प्लस 21 इंटू वैल्यू ऑफ डी इज 7 इज इक्वल टू 149. ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 149. A is equal to 149 minus 147 is equal to 2. So value of A is 2, value of D is 7. We have to find Sn. Sn is n by 2 into 2a plus n minus 1 into D. Sn means we have to find first 22 terms, sum of first 22 terms. So S is equal to n is equal to 22 by 2 into value of A is 2 into n is 22 minus 1, 21 into d is 7. Now you can solve further. आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं. 2 से 1 कट हो जाएगा कितने पे, 11 पे. 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 147. सो 11 इंटू 151. 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 and 1 11 and 5 16. So our answer is 1651. Now next question, find the sum of 51 terms in AP whose second and third term are 14 and 18 respectively. फाइंड करनी है हमें सम कितनी टर्म्स का, 51 टर्म्स का, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म हमें गिवन है 14 एंड 18. मीन्स सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 14 एंड a प्लस 2d हमें कितना गिवन है 18. अब हम इसको सोल्व करेंगे किससे, बाय एलिमिनेशन मेथड से. फ्रॉम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1. 2 को हमने किस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ से कैंसिल हो गया. किसका आ गया, माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 18 में से 14 गए तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 4. अगर डी 4 है तो ए कितना आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस
4 is equal to 14. So A is equal to 14 minus 4 is equal to 10. Now we have A and D and value of n. Value of n is 51. Now 51 by 2, n by 2, 51 by 2 into 2 into A. A is 10 plus n minus 1. N minus 1 is 50 into D. D is 4. You can solve further. आगे आप इसको सोल्व कर सकते हैं. ठीक है बेटा. Now question number 9. If the sum of first 7 terms, क्या कहता है, अगर पहली 7 टर्म्स का सम कितना है 49 है, and sum of 17 term is 289, find the sum of first n terms. n terms का सम फाइंड आउट हमें करना है. ठीक है बेटा. सो we have given S7 is equal to 49 and S17 is equal to 200. Question number 9, 289. S7 means n by 2. n by 2, 7 by 2 into 2a plus n minus. So 2a plus 7 minus 1, 6d is equal to 49. क्या अप्लाई किया हमने, फॉर्मूला अप्लाई किया एस एन वाला. हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया एस एन वाला, क्योंकि हमें एस एन गिवन था. ठीक है बेटा. तो हमने एस एन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 बाई 2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 n माइनस 1 16d is equal to 289. Now we will take this part from here to there. So 2a plus 16d is equal to 289 into 2 by 17. ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 17 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा. 2a प्लस 16d is equal to 34. And from here 2a plus 6d is equal to 49 into 2 by 7. 7 7 जा 49. 2a plus 6d is equal to 7 2 जा 14. Now we will solve this linear equation by eliminating method. Elimination method. Equation first, equation 2. Subtract 1 from 2. Subtract 1 from 2. 1 को हमने किस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 में से. तो क्या आ गया हमारे पास 2a plus 16d is equal to 34. This one is second. First is 2a plus 6d is equal to 14. Minus minus minus. We can cancel 2a to 2a. 16 minus 6 10. D is equal to 4. 4 plus 4 8. माइनस करने we have to subtract. 4 minus 4 0. So 3 minus 1 2. D is equal to 20 by 10 is equal to 2. कितना आ गया D हमारे पास 2 आ गया. Now we have to find also A. So put value of D in equation first. 2a plus 6 into 2 is equal to 14. 2a is equal to 14 minus 12. ये 12 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का. 2a is equal to 2a is equal to 2 by 2 is equal to 1. Value of a is 1. Now we have a and d. We have to find the sum of first n terms. So Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So n by 2 into value of a is 1. 2 into 1 plus n minus 1 into
D value of D is 2. So n by 2 into 2 plus 2 into n, 2n minus 2 into 1 minus 2. 2 से 2 cancel. Now we have n by 2 into 2n. We can cancel 2 to 2. N into n is n square. N into n is n square. That is our Sn. ये क्या आ गई हमारी Sn की वैल्यू आ गई बेटा. यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था. ओके, थैंक यू.